Where? Y, o sea, cagado. ¿Qué? इस वीडियो को स्लैप डॉग नाम की एक YouTube चैनल पर अपलोड किया गया था। इस वीडियो में एक पिता ने अपने बच्चों को हमल पार्क में रात के वक्त ले जाने का फैसला किया था ताकि वे वहां के इलाके को देख सकें। जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि इस पार्क को काफी हद तक हॉन्टेड माना जाता है। इसके कई अलग अलग कारण हैं। यह कहा जाता है कि यह पार्क नेटिव अमेरिकन के कब्रों के ऊपर बनाया गया था और वहां एक शेल्टर भी है जहां एक कल्ट के लोग विचरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब वे रास्ते पर चल रहे थे, बच्चे वहां नहीं रहना चाहते थे और अपने पिता के साथ नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने जो कुछ कैद किया वह काफी डरावना था। Guys, come here. Guys, check it out. Come here. Come down with me right now. Guys, seriously. Guys, come here now. Come here with me. We're gonna follow this trail. Hold on, look with the trail. Come here now. Come here with me right now. Come here. Where? Go, go. I just saw it. Go. Don't fall off the stairs. Oh shit! Get your flashlight. Hurry. He had a white face. He had a totally white face. Really? He had a totally white face. I thought you guys were kidding. Don't fall. Don't fall. Don't fall. Oh my God. You were kidding. You did this one. No. बच्चों ने देखा कि एक सफेद चेहरा किसी एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। बस उन्हें देख रहा था, शायद इंतजार कर रहा था कि अंधेरे और गहरे हो जाएं। खुशकिस्मती से वे बचकर भाग गए इससे पहले कि कुछ और हो। कुछ लोग इसे एक एनिमल मानते हैं, जबकि दूसरे का कहना है कि यह एक कल्ट सदस्य था जो मास्क पहने हुए था और बच्चों को उनके पिता से दूर ले जाने की कोशिश कर रहा था। असली हो या नहीं, यह वीडियो काफी डरावना था। इस वीडियो को एल सूसियो डैन नाम की एक टिकटॉक यूजर ने अपलोड किया था। इस वीडियो में डैन ने अपने कमरे के अंदर कुछ ऐसा कैद किया जिसे वह समझ नहीं पाया। कुछ ऐसा था जिसने उसे डरने पर मजबूर कर दिया। Hey, ¿qué pedo? Mamen, si ven eso. ¡Qué verga! Y, o sea, cagado. Lo cagado. Es que estoy en un segundo piso. अचानक एक लंबी परछाई उसके पर्दे पर आगे पीछे चलती हुई नजर आती है, लेकिन हम देख सकते हैं कि खिड़की के बाहर एक बाड़ है, तो कोई भी व्यक्ति वहां नहीं चल सकता। इसके अलावा खिड़की भी जमीन से काफी ऊंचाई पर है। तो उसने जो कैद किया वह क्या था? क्या यह एक लंबी परछाई थी या फिर यह किसी अजीब एंगल से देखने का असर था? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताइए। इस वीडियो के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इसमें एक परिवार अपने बेटे की रिएक्शन रिकॉर्ड कर रहा था जब वह पहली बार रोलर कोस्टर पर चढ़ने की हिम्मत जुटा रहा था। लेकिन कैमरे में जो कैद हुआ वह बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था।
जैसे ही रोलर कोस्टर चलता है, हम पीछे वाली सीटों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि वहां कोई नहीं बैठा था। लेकिन थोड़ी देर बाद जब कैमरा फिर से पीछे की सीट की तरफ पैन करता है तो एक आदमी अचानक उस सीट पर बैठा हुआ दिखाई देता है और फिर तुरंत गायब हो जाता है। यह बहुत अजीब था कि वह लड़का बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। लोगों को समझ नहीं आया कि वह उस आदमी को देख रहा था या फिर कुछ अजीब महसूस कर रहा था। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताना। 9 सितंबर 2024 को एक लड़की अपने घर में अकेले रह रही थी जब कुछ भयानक हुआ। एक रात वह अपनी मां के लिए गाना गाते हुए अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। तभी उसे दरवाजे पर कुछ खटखटाहट सुनाई दी और उसने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। ¿Quién anda ahí? जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ी, एक डरावना काला हाथ कांच के पैनल में दिखाई दिया। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला और बाहर देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर अचानक एक कपड़ा हवा में उड़कर चला गया। उसने बताया कि जिस रात उसने वह दरवाजा खोला उसके बाद से वह अजीब चीज अक्सर उसे देखने आने लगी और घर में और भी डरावनी घटनाएं होने लगीं। एक रात जब वह सोने की कोशिश कर रही थी, फिर से वही खटखटाहट सुनी। Mami, te grabo este video porque están tocando constantemente la puerta. Están pasando cosas que no son normales. ¿Qué? ¿Quién? वह डरावना हाथ फिर से दिखाई दिया, लेकिन जैसे पहले हुआ था, दरवाजा खोलने के बाद कोई नहीं था। इस बार जब वह वापस अंदर गई तो उसकी चादर खींच ली गई और जब उसने कमरे में ढूंढा तो कुछ नहीं मिला। अगली रात यह फिर से हुआ, लेकिन इस बार उसने तय किया कि वह खड़ी रहकर दरवाजे को नजरअंदाज करेगी ताकि देख सके कि यह चला जाता है या नहीं। कमरे में एक चीज खुद से टेबल पर सरकती हुई दिखी और वही डरावना हाथ फिर से दरवाजे के ऊपर दिखाई दिया। इसके बाद वह इतना ज्यादा डर गई कि अगले ही दिन वह वहां से चली गई। लिसी नाम की एक लड़की अपने फ्रेंड के साथ हाइकिंग कर रही थी। ऐप ने जो कोऑर्डिनेट्स दिए वो उन्हें एक बहुत ही अजीब और सुनसान जगह पर ले गए। Like this is a ritual. This is real. This is real. This is not a game. This is what we get started. This is not real. वहां एक पुरानी बिल्डिंग के अंदर से बहुत ही अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। लिसी और उसके दोस्त को लगा कि शायद वहां कोई रिचुअल चल रहा था और शायद ऐप ने जानबूझकर उन्हें वहीं भेजा। अब सवाल यह है, क्या वो सच में कोई रिचुअल था या फिर कुछ और ही? कमेंट में जरूर बताना।